अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी वीएफडी बिल्कुल न्यू है या आप बिल्कुल न्यू सेटिंग करना चाहते हैं उसे रीसेट करके, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं। सबसे पहले आप बटन दबाएं प्रोग्राम का, P0 पे डेटा एंटर करें। इधर कोई भी और वैल्यू हो सकती है, आप ऊपर और नीचे वाले तीर की मदद से P0 सेलेक्ट करें। डेटा एंटर वाला बटन प्रेस करें। इसके बाद आप आ जाएँ P017 में। P017 पे आप डेटा एंटर करें। इधर 0 होगा, 1 करके डेटा एंटर कर दें तो आपकी वीएफडी रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आप प्रोग्राम दबाएं, आप आ जाएं PB ग्रुप में। PB पे आप डेटा एंटर करें। PB00 पे डेटा एंटर करें। अगर आपने वावडा सिंगल फेस लगाया हुआ है तो इसको आप 0 कर दें। अगर आपने सोलर पे या 3 फेज वावडा भी लगाया है तो फिर इसको 1 ही रहने दें। मैंने सिंगल फेस पे लगाया है इसलिए मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि मेरा SG1 फॉल्ट ख़त्म हो जाए। मैं डेटा एंटर करता हूँ। इसके बाद PB01 इस पे डेटा एंटर करो। अगर आपकी मोटर 3 फेज़ है तो इसको आप 1 ही रहने दो। अगर आपकी मोटर सिंगल फेज़ है तो इसको आप 0 कर दो। तो मेरी मोटर 3 फेज़ है तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। इसके बाद आप आ जाएं PB04 में, डेटा एंटर करो। इधर है 80। आपके पास जितने भी सोलर हों उसके हिसाब से ये वोल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है। अगर आपके पास 11 सोलर हैं तो आप इसको 70 कर दें। अगर आपके पास 12 है तो 75 कर दें। अगर आपके पास 13 सोलर हैं तो आप इसको 80 कर दें। तो मैं इसको सिंगल फेज वापडा पे चला रहा हूँ तो मैं इसको 80 रहने देता हूँ। उसके बाद आप डेटा एंटर करो। PB05 पे डेटा एंटर करें। इधर है 000। अगर आप चला रहे हैं वावडा पे तो फिर इसको 00 रहने दें। अगर आप इसको सोलर पे चला रहे हैं तो फिर आप इसे 50 कर दें। मैं इसको वावडा पे चला रहा हूँ इसलिए मैं इसको 00 ही रहने देता हूँ। इसके बाद PB06 को छोड़ दें, 7 में आ जाएं। इस पर आप डेटा एंटर करें। इधर है 120। अगर आप वावडा पे चला रहे हैं तो इसको 120 रहने दें। अगर आप सोलर पे चला रहे हैं तो इसको आप 150 कर दें। मैं वावडा पे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये सब ठीक है। इसके बाद आप डेटा एंटर करो। इसके बाद एक बार प्रोग्राम दबाएं और P2 ग्रुप में आ जाएं। P2 पे डेटा एंटर करें। P201 पे डेटा एंटर करें। इधर होते हैं मोटर के किलोवाट। आप अपने मोटर की नेम प्लेट से चेक कर लें, वो जितने भी किलोवाट की हो आप उतने ही किलोवाट यहाँ दर्ज कर दें। मेरी मोटर 1.1 किलोवाट की है तो मैं इधर 1.1 कर देता हूँ। इसके बाद आप डेटा एंटर करो। इसके बाद P202 पे डेटा एंटर करें। यह होती है मोटर की फ्रिक्वेंसी। आप अपने मोटर की नेम प्लेट से चेक कर लें, SZ लिखा होगा, वो जितने भी हों आप वो यहाँ दर्ज कर दें। इसके बाद आप डेटा एंटर करें। P203 ये होते हैं मोटर के RPM। आपकी मोटर जितने भी RPM की हो उतने ही आप इधर दर्ज कर दें, ठीक है। उसके बाद P204 ये होते हैं मोटर के वोल्ट। अब मेरी मोटर है 220 वोल्ट की तो मैं इधर 220 कर देता हूँ। आपकी मोटर जितने भी वोल्ट की है, तकरीबन मोटरें 380 वोल्ट की होती हैं तो उधर आप 380 दर्ज कर दें, ठीक है। डेटा एंटर करें। अब P205 ग्रुप पे आप डेटा एंटर करें। इधर होते हैं मोटर के एम्पेयर। आपकी मोटर की नेम प्लेट पे एम्पेयर लिखे होंगे। आपकी मोटर के जितने भी एम्पेयर हैं ना आप इधर दर्ज कर दें। इसके बाद आप डेटा एंटर करें तो आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप मोटर को रन कर सकते हैं। मैं जैसे ही मोटर को रन करूँगा मेरी मोटर चलने लग जाएगी। ये देखिए, ये मेरी मोटर है ना, ये घूम रही है, ठीक है, चलती है। 50 फ्रीक्वेंसी पे चलती रहेगी। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।